नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार अशोका द एग्ज़ाम गुरु में। तो उत्तर प्रदेश के निवासी, उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी बहुत समय से पीईटी एग्ज़ाम के सिलेबस को लेकर परेशान थे। तो फाइनली आप सभी साथियों के लिए अब पीईटी एग्ज़ाम का सिलेबस डिक्लेयर कर दिया गया है, सिलेबस जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है क्या, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग पीईटी नाम रखे हुए हैं, यानी कि शॉर्ट में इसको हम पीटी कह रहे हैं, पीईटी कह रहे हैं। तो उसका परीक्षा जो कार्यक्रम और पाठ्यक्रम पर निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया जाता है। यानी कि पीईटी का जो सिलेबस है, उसका जो प्रस्ताव जो था वो फिलहाल अब जो है उसको सिलेबस को जारी कर दिया गया है। तो प्यारे साथियों, कहने का मतलब ये है कि जो इसकी परीक्षा है उसमें आपके 100 प्रश्न होंगे, कुल प्रश्न 100 होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और पूर्णांक आपका 100 का होगा। यानी आप कह सकते हो लगभग एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। ठीक है, 100 प्रश्न होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 2 घंटे में आपको ये हल करना होगा। प्यारे साथियों, सिलेबस आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भारतीय इतिहास के बारे में बोला गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल। ये आपका 5 अंक का होगा, यानी कि 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। इसी तरह से आगे भी आपका दे रखा है इसमें सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये आपका 5 अंकों में पूछा जाएगा। दूसरा भाग आपका है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें आपका राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो भी हमारे मूवमेंट रहे हैं, कहने का मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट रहे हैं, उन पर ये जो है आप देख पा रहे हैं, सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है। ये 5 अंक का आपका पूछा जाएगा। इसी तरह से भूगोल की हम लोग बात करें तो भूगोल आपका 5 नंबर का, यानी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे भूगोल से, जिसमें नदियाँ हैं, आपके भूजल संसाधन है, पर्वत पहाड़ वन, ठीक है, जलवायु मौसम, ये सब आपका सिलेबस में है। इसी तरह से अर्थव्यवस्था पे जाओगे, चौथा भाग आपका अर्थव्यवस्था का है। ये भी आपका 5 अंक का है। तो यहाँ पे हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कृषि सुधार, ये सब आप राष्ट्रीय योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है, ये सब आपके क्या है अर्थव्यवस्था में आपको सिलेबस यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये 5 अंक का यहाँ से 5 नंबर में पूछा जाएगा। फिर आर्थिक सुधार, आपका जीएसटी भी आपका इसमें मेंशन किया गया है। ऐसी फिर संविधान की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो प्यारे साथियों, संविधान का सिलेबस दे रखा है इसमें। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संसद प्रणाली, ठीक है, ये सब आपका देख पा रहे होंगे। ये भी आपका 5 अंक का है। फिर सामान्य विज्ञान में आपका प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रासायनिक विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, ये भी आपका 5 अंक का आएगा। इसी तरह से प्रारंभिक अंकगणित, अब देखिए अंकगणित प्रारंभिक इन्होंने लिखा है, ये आपका 5 अंक का 5 प्रश्न, जिसमें आपके पूर्ण संख्याएं, भिन्न दशमलव, प्रतिशतता पूछी जा रही है। साधारण अंकगणित, ये समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घातांक, घात, औसत, ये सब पूछा जा रहा है। हिंदी की बात करें तो हिंदी आपकी 5 अंक की है। यहाँ पर संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक रचनाएं, ये सब आपके 5 अंक में है। ठीक है, इसी तरह से आगे जाएंगे तो सामान्य अंग्रेजी भी, ये आपका देखिए अलग से पॉइंट, ये आपके स्पेशल पॉइंट है। इसमें अंग्रेजी भी आएगी, जिसमें क्या है अंग्रेजी व्याकरण, मतलब आपको पढ़नी पड़ेगी, और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये आपके 5 अंक के यहाँ से बनेंगे। फिर रीजनिंग की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो रीजनिंग में आपके क्या है, वृत्त एवं लघु क्रम एवं रैंकिंग आएगी, संबंध, यानी कि जो ब्लड रिलेशन होता है उसको बोलते हैं, कि समूह से भिन्न करना, कैलेंडर, घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब आपका 5 अंक में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपका ये सामयिकी, मतलब करंट अफेयर, ये 10 अंक 10 नंबर के पूछे जाएंगे। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस से प्रश्न आपके देखिए, इसमें लिखा है कि 10 प्रश्न 10 अंकों के। पड़ोसी देश हैं, राजधानी, मुद्राएं, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, इस तरह की चीज़ें हैं सब। ये पर्यटन स्थल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते हैं, ये सब आपको दे रखा है इसमें। ठीक है, ये सब आपके पुस्तकें, भारत एवं विश्व के खेल क्या हैं, पुरस्कार और विजेता, जलवायु परिवर्तन, ये सब मैं सभी टॉपिक नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ टॉपिक यहाँ पे पढ़ के बता रहा हूँ।
13 आपका 13वां भाग है, जिसमें क्या है, अपठित गद्यांश, हिंदी गद्यांश एवं विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश होंगे 5-5 प्रश्न के, हिंदी में हम बात कर रहे हैं। तो हिंदी में आपका 5 नंबर का आपका ऊपर भी था, हिंदी का आपने देखा होगा अभी, हिंदी 5 नंबर की ऊपर भी थी, 10 नंबर की आपकी नीचे यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो गद्यांश हो जाएगा। ऐसी अब इसमें देखिए ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये 2 ग्राफ होंगे 5-5 नंबर के, ठीक है। फिर तालिका की व्याख्या विश्लेषण, ये आपकी 2 तालिकाएं होंगी, 5 प्रश्न होंगे। यानी कि ये जो वाला जो पार्ट है कहीं ना कहीं मैथ्स को रिलेट करता है, आपका जो अर्थमेटिक पोर्शन है उसको रिलेट करता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ से भी लगभग आपका ये 20 अंकों का पूछा जा रहा है। तो ग्राफ हो गया और तालिका वाले प्रश्न होंगे, उनके कहने का मतलब ये विश्लेषण वाले जो सवाल हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो प्यारे साथियों, इस तरह से उन्होंने लिखा भी है, क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, जो डिफ़िकल्टी लेवल जो होगा, राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, ठीक है। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ठीक है, पर आधारित होगी, और गलत उत्तर होने पर 1/4 काटा जाएगा। तो फाइनली मेरे प्यारे महारथियों, मेरे प्यारे साथियों, आप इतना समझ लीजिए कि आपके 100 प्रश्न होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे, आपको 2 घंटे में करने होंगे, और 1 क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, ठीक है। और 1 गलत होने पर आपका 1/4 का मतलब 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो फिलहाल आप सभी साथी अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए, और हमारे सहयोग की आवश्यकता है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आपको लाइव आकर हम पढ़ाएंगे यूट्यूब चैनल पर। कमेंट करके बताइए। प्यारे साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।